दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, नगर परिषद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगर पार्षद हों, मुख्य पार्षद हों, महापौर हों, उप महापौर हों, सारे लोगों ने जो बिहार सरकार के नगर एवं विकास विभाग ने संशोधन किया था नियमों का, नगर पालिका अधिनियम 2024, इसमें जो ये संशोधन किया गया था, इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। क्योंकि उसमें उनका कहना था कि इसमें नगर परिषदों का, नगर निकायों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और इसको लेकर एक बिहार स्तर पर, सूबे स्तर पर एक मंच बना था और उस मंच पे कड़ा प्रतिरोध किया गया था। पिछले दिनों पटना में इसकी बैठक भी हुई थी, जिसमें बड़े संख्या में पार्षद और मुख्य पार्षद आदि सारे लोगों ने भाग लिया था, अपनी बातें कही थी। और उसके बाद हर जगह जहां भी नगर निकाय है वहां इसको लेकर विरोध किया जा रहा था। आप देख भी रहे हैं किस तरह से विरोध हो रहा था। और उसके बाद संघ के माध्यम से ये जो पार्षद हैं, इन लोगों ने अपनी मांगों को, जो मंत्री हैं नितिन नवीन, उनको सौंपा था। और इस मांग पत्र के मिलने के दूसरे दिन, मतलब कल की बात मैं कर रहा हूँ, कल ही जो सरकार है, कल ही सरकार बैकफुट पर आ जाती है। और बैकफुट पर आने के बाद जो संशोधन किए गए थे उसमें कई तरह के बदलाव किए जाते हैं और जो अधिकार छीना गया था, जैसा बताया जा रहा है, उसको वापस लिया गया। अब ये जो नया संशोधन हुआ है उसके मुताबिक मुख्य कार्यपालिका पदाधिकारी पर्यवेक्षण का काम अब स्टैंडिंग कमेटी ही करेगी। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अब सशक्त स्थायी समिति के अधीन काम करेंगे। उनके अध्यक्ष के रूप में मेयर ही पर्यवेक्षण कर फैसला ले सकेंगे। मतलब जो मेयर से ये छीन कर कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया था, या फिर मेयर के पास वापस आ गया। उसी तरह ये कहा गया है कि जो ठोस अवशिष्ट प्रबंधन संचालन था, इसका दर और इसके कार्यान्वयन का जो अधिकार था वो निकायों के पास नहीं दिया गया था, उसको ले लिया गया था। अब उसको पुनः वापस कर दिया गया और ये कहा गया है कि इसका दर और इसका जो कार्यान्वयन होगा ये नगर निकाय ही अपने स्तर से करेंगे। उसी तरह सशक्त स्थायी कमेटी जो है, या बोर्ड की जो बैठक है, उसमें यह कहा गया है कि जो बैठक होती है 15 दिनों के अंदर में उसके प्रोसीडिंग को निकाल देना है, प्रोसीडिंग को सार्वजनिक कर देना है। मतलब उससे सारे लोग अवगत हो जाएं, मतलब जो पार्षद हैं उन तक ये बातें पहुंच जाए। वहीं यह भी कहा गया है कि पहले ये जो नगर परिषद की बैठकें हुआ करती थी, उसमें बाहर के आम आदमी भी भाग ले सकेंगे और वो जो भाग लेंगे उनकी भी संख्या तय कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि नगर निगम में 20, नगर परिषद में 15 और नगर पंचायत में 10 लोग अन्य आम आदमी जो बैठक की कार्यवाही को देखना चाहते हैं वो देख सकेंगे। अधिनियम की धारा 52(5) को भी वापस ले लिया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार के फैसले को नगर निकाय चैलेंज नहीं कर सकती थी। मतलब था कि राज्य सरकार अगर कोई निर्णय ले ली तो उस पर नगर निकाय जो था वो कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता था, चैलेंज नहीं कर सकता था, बदलने की मांग नहीं कर सकता था। अब उसको वापस ले लिया गया है, ये अधिकार अब इनके पास होगा। तो अब ये जो बातें आई हैं उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बड़ी जीत हो गई, बड़ी जीत हो गई, बधाइयाँ दी जा रही हैं। महापौर जो इस संघ में महापौर लोग थे वो लोग बधाई भी दे रहे हैं। इसको अब मतलब छोटे स्तर पर, साधारण स्तर पर समझे तो 5 चीज़ें हैं जो परिवर्तन किया गया है, जिसमें है पर्यवेक्षक का पावर फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास चलाया, पहली बात। दूसरी बात कि स्टैंडिंग कमेटी और बोर्ड की बैठक की प्रोसीडिंग 15 दिन के अंदर में जारी कर देनी पड़ेगी। चौथा कि ठोस अवशिष्ट, मतलब वो जो कचरा था, ठोस कचरा, उसके प्रबंधन
का निर्धारण करना और कार्यान्वयन का काम, पुनः उसके दर का निर्धारण, यह सब अब नगर निकाय या जो भी निकाय है वो कर सकेगा, उसके हाथ में होगा, जो पहले ये मुख्यालय के पास हुआ करता था। दूसरी बात कि निकायों के पास फैसले को रोकने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा था, उसे वापस ले लिया। और पांचवा और अंतिम जो इसमें बदलाव था वो था कि निकायों का कार्य संचालन समिति बैठक में जनसाधारण भी भाग ले सकेंगे, उसकी संख्या भी मैंने बता दी। लेकिन जहां ये कहा जा रहा है कि यह मामला निपट गया, तो मामला निपटता कहीं से नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको लेकर पार्षदों में भारी आक्रोश है। और आक्रोश का कारण यह है कि उनका ये कहना है कि सरकार ने जो यह निर्णय लिया है इसमें केवल मुख्य पार्षदों और महापौर हैं उनकी बात की गई है, लेकिन पार्षदों की जो समस्या थी, उनका जो प्रॉब्लम था, उन्होंने जिन बातों की मांग की थी, उन सारे चीज़ों पर कोई विचार नहीं किया गया है। ये उनकी मांगे हैं। अब ये जो मांगे हैं इसमें एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं कि आखिर इसमें हम लोगों का क्या हुआ। ये तो पार्षदों का अधिकार दे दिया गया, ये तो मुख्य पार्षदों का, उप महापौर का, महापौर का जो होते हैं उनको अधिकार दे दिया गया, लेकिन पार्षदों के अधिकार का क्या हुआ, उनकी मांगों का क्या हुआ। चूँकि उनकी मांगे कई तरह की थी, जैसे उनकी योजनाओं को दरकिनार कर दिया जाता है, मनमानी ढंग से योजनाएं चयनित कर ली जाती हैं, साथ में उन लोगों ने वेतन भत्ता आदि की भी बात की थी, लेकिन इन सारे मैटर्स पे कोई विचार इसमें नहीं आया है। अब इसको लेकर पार्षदों का ये कहना है कि संघ में जो ये महापौर और मुख्य पार्षद जैसे लोग थे, ये सारे लोगों ने पार्षदों को ठगने का काम किया है, उनको छलने का काम किया है। अब ऐसी स्थिति में ये देखने वाली बात होगी कि पार्षद इस आंदोलन में कितना सहयोग दे सकते हैं। हालांकि पार्षदों ने कहा है कि अब हम लोगों को इस आंदोलन से अलग होकर अपना आंदोलन करना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि पार्षद अलग हो जाते हैं, उसके बाद किस तरह ये आंदोलन आगे बढ़ता है। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि जो पार्षद हैं उनको कहीं से भी यह पच नहीं रहा है और उनको लग रहा है कि उनकी मांगों की अवहेलना सरकार द्वारा की गई है। और देखिए, जो इनकी मांगे हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर भत्ता की बात हो रही है, वेतन की बात हो रही है, तो आप देखिए ना कि ऊपर से नीचे तक कैसे जो जनप्रतिनिधि हैं अपने चीज़ों को, अपने भत्ता को, अपने वेतन का वृद्धि करते रहे हैं, लेकिन जो निचले स्तर पर जहाँ से यह जो शासन है उसकी शुरुआत होती है, ये सबसे छोटी इकाई है, यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं देखा जाता है। इसीलिए इनकी मांगे तो जायज़ है, इसमें कहीं शक नहीं है। दूसरी बात कि 24 घंटे अपने वार्ड में जो काम कर रहा है पार्षद, वो बेहतर ढंग से समझ रहा है कि उसके वार्ड में किस योजना की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब वो बैठक में उस योजना की बात होती है तो उसको दरकिनार करके कोई दूसरी योजना ले ली जाती है। इससे भी उन लोगों को कष्ट था। तो ये सारी चीज़ें थी, इस पर विचार नहीं किया। हालांकि जो मैंने कहा वेतन और भत्ता की बात, तो केवल यही नहीं है कि ये बात ये उठा रहे हैं। देखिए, संसद में भी ये बात उठी है और यूपी के एक सांसद हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, जो बजाते बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने संसद में भी इसकी चर्चा की है और इस मांग को उठाया है। सुनिए वो क्या कहते हैं। भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि व्यक्ति काम के बदले में वेतन पाए और समान काम के बदले में समान वेतन पाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में जनप्रतिनिधियों के साथ ही दोहरा आचरण किया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, केंद्र के मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, इन सब ने संवैधानिक तरीके से और कानून बना करके अपने अपने वेतन की, अपने अपने भत्ते की और अपने अपने पेंशन की व्यवस्था की हुई है। ये व्यवस्था संविधान प्रबद्ध माध्यमों से हम लोगों ने की है। लेकिन दुखद है, इस देश में लाखों की संख्या में ऐसे जमीनी जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के और मेयर तक, जो जमीनी धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। विकास की जो भी योजनाएं हम यहाँ बनाते हैं, जमीनी धरातल पर उनको लागू करने का काम वही करते हैं।
वो प्रत्यक्ष जनता के संबंध में रहते हैं। लगातार जन समस्याओं को लेकर के उन्हें 24 घंटे काम करना होता है। हमने इन बड़े जनप्रतिनिधियों के लिए संविधान के तौर तरीके से वेतन की, भत्ते की और पेंशन की व्यवस्था कर दी। भारत अकेला ऐसा देश होगा शायद जिसने संवैधानिक रूप से 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया और स्थानीय निकायों को चलाने के लिए जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक रूप से व्यवस्था की। उनके अधिकार दिए, उनके दायित्व दिए, लेकिन जो कुछ उनको नहीं दिया वह था उनका वेतन नहीं दिया, उनका भत्ता नहीं दिया और उनका पेंशन नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं इस सदन से, इस सौतेले और इस दोहरे आचरण का आधार क्या है? क्या वह जो छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या उनके परिवार नहीं होते, उनके माँ बाप नहीं होते, उन्हें अपने माँ बाप की चिंता नहीं करनी होती, अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी होती? आखिर किन कारणों से आज तक हमने संवैधानिक रूप से उनके लिए यह व्यवस्था नहीं की? स्थानीय आधार पर सरकारें, मुख्यमंत्री दया की तरह उनको वेतन, उनको भत्ता देते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनको नियंत्रित करती है। यह दोहरा आचरण इस देश में समाप्त होना चाहिए। अगर हम संविधान संशोधन लेकर के जनप्रतिनिधियों को लाए थे तो हमें उस कानून में यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम उन्हें आर्थिक रूप से समस्त बनाते। हमने नहीं किया, हमने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, हमने उन्हें अधिकारियों के आधार पर छोड़ दिया है। और इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी अपेक्षा है, सरकार संविधान संशोधन करे 73वें और 74वें संशोधन में और अपने सारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए वेतन की, भत्ते की और तो सुना आपने। कहने का मतलब है कि जो पार्षदों की मांग है इसमें मैक्सिमम मांगे उनकी हैं वो जायज़ हैं और इस पर ये जो संशोधन हुआ है या जो मंत्री महोदय को इन लोगों ने मांग पत्र दी तो उसमें केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, जैसा पार्षदों का कहना है, जो मुख्य पार्षद और महापौर से संबंधित है, उनके अधिकारों से संबंधित है। पार्षदों के अधिकार को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया है। साथ में उन लोगों का कहना है कि राजनीति की शुरुआत यहीं से होती है, मतलब सबसे छोटा इकाई यही है और अगर उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसका खामियाजा सरकार को बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कि जहां नितिन नवीन मंत्री महोदय अपना पीठ ठपठपा रहे हैं कि एक दिनों में ही उन्होंने सारी चीज़ों का रास्ता निकाल लिया, तो ऐसा नहीं है, रास्ता अभी निकला नहीं है, अब और भी पेचीदा होता जा रहा है। चूँकि महापौर या यूँ कहें कि निकाय के वरिष्ठ में और पार्षदों के बीच जो एक खाई था वो और भी इससे शायद चौड़ा हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या मत है, ज़रूर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार लेकिन ज़रूर हमारे कमेंट पर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।